परम आदरणीय डॉक्टर जोशी जी, और आज जिनकी विशेष भूमिका रही है, मैं बड़े आदर से, बड़े विनम्र भाव से आमंत्रित कर रहा हूं श्री महावीर प्रसाद जी को कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इस मौके पर पिछली बातों को याद करते हुए सोसाइटी का 50 वर्ष का इतिहास मन और मस्तिष्क में चलचित्र की भांति घूमता है। हम वो बात करेंगे, लेकिन जो हम अपनी परंपरा का निर्वाह करते आए हैं, उसी परंपरा के साथ सबसे पहले सोसाइटी के संस्थापक परम आदरणीय, परम सम्माननीय स्वर्गीय श्री एस गुप्ता जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी देंगे और उनका आशीर्वाद भी ग्रहण करेंगे। मैं सबसे प्रथम नंबर इधर से ही लेता हूं। आदरणीय महावीर प्रसाद जी, गुप्ता जी के पुराने साथी, चिंतन किया और कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। डॉक्टर अनिल जागरण कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। बहन आशा गुप्ता जी ने सब गुप्ता जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपने भाव व्यक्त करें। क्रम से सभी पुष्प अर्पित करें, मेरा निवेदन है।
कार्य को प्रारंभ करने से पहले उस परमपिता परमात्मा का नाम लेना बहुत जरूरी है, जिसके इशारे के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मेरे साथ सब उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे। मैं सब उपस्थित मानवभाव के सुख और समृद्धि के लिए, जीवन कल्याण के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए जो सदस्य उपस्थित नहीं है उनकी भलाई के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस भावना और इस कामना से उस परम पिता परमात्मा का नाम लेता हूँ और आप ध्यान करिए। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुवन्दे जगतिकारणं वन्दे पन्नगभूषणं जगद्धरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वन्दे मुकुलिप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रं च वरदं वन्दे शिवशङ्करं दिशनेश्वरेशं शिवदं सुरेशं शम्भुं महेशं करुणाकरेशं हेलापुरेशं कनकावतीशं कैलासुरेशं गिरिजामहेशं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं त्रैलोक्यशल्योद्गणाय सिन्धोश्चकारवन्दं मरणं रिपूणां पुण्यं प्रणामं भुवनाभिरामं रामं विरामं विपदामुपासे। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। त्वमादिदेवे पुरुषे पुराणे त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्धं च परं च धामे त्वया ततं विश्वयनन्तरूपे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम्। इसके उपरांत समय का अभाव है। मैं आपको और भी कुछ प्रभु चिंतन में मैं रुद्राष्टक भी पढ़ता हूँ, लेकिन समय ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्री
महावीर प्रसाद जी को मैं इनसे पूर्व आपको जानकारी दूं कि हमारी सोसाइटी में कार्यकारिणी का 3 वर्ष के बाद इलेक्शन होता है और इस बार के इलेक्शन के लिए आदरणीय श्री महावीर प्रसाद जी चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए थे और हमारी जब आम सभा की कार्यवाही पूरी होगी तो हमारे चुनाव अधिकारी श्री महावीर प्रसाद जी चुनाव परिणाम घोषित करेंगे। के साथ उनको अभी विश्राम करने के लिए निवेदन कर रहा हूं। मैं कार्यकारिणी विश्राम कर गए, मैं उनका नाम लेकर के श्रद्धांजलि देंगे। 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। मैं उन सदस्यों के नाम आपके सामने रख रहा हूं और फिर 2 मिनट का मौन धारण। जगदीश चंद्र निर्वाण, जयपाल सिंह, इंद्रजीत सिंह, रणवीर सिंह, अश्वनी कुमार शर्मा, प्रेम राम, कौशल्या रानी, माया देवी, मुकेश कुमार, किशन कुमार त्यागी, सरवन कुमार अग्रवाल, गिरधारी लाल, शशि बाला, भजनलाल गुप्ता, ऋषि पाल, महेश चंद, रंजन कुमार नेगी, एक चंद, महावीर सिंह, रोहतास सिंह, सत्य प्रकाश भारद्वाज, सरला देवी सरीन और कुसुम गर्ग। ये हमारे सदस्य प्रभु को प्यारे हो गए हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि सभी भाई बहन 2 मिनट के लिए अपने स्थान पे खड़े होकर के उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। परमपिता परमात्मा जो हमसे बीच जो हमारे माननीय सदस्य रहे सोसाइटी के, जो हमारे बीच से चले गए हैं, हे प्रभु उनको अपने श्री चरणों में अमर शांति प्रदान करना, उनको मुक्ति देकर इस आवागमन से मुक्त करना, ऐसी हम सब समवेत रूप से प्रार्थना करते हैं। जो अधिकारी हैं कार्यकारिणी के, मैं उनका परिचय कराता हूँ। श्री ओम प्रकाश शर्मा आज वे उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनके पैर में चोट लगी है और कहते हैं कि शत्रु भी विशिष्यते व्याधि। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु शारीरिक रुग्णता है। उनका मन यही है, उनकी आत्मा यही है, लेकिन उनका शरीर यहाँ नहीं है। तो चोटग्रस्त हैं। आप सब लोगों से उन्होंने क्षमा
मांगने के लिए कहा है कि मैं मजबूर होने के कारण नहीं आ सका हूं, इसलिए सभी भाई बहन मुझे क्षमा करेंगे। श्री संदीप सिंघल जो 3 वर्ष से कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष रहे, वो भी दिल्ली से बाहर होने के कारण उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उनकी मजबूरी रही है, उनको बहुत आवश्यक कार्य से वो दिल्ली से बाहर हैं, इसलिए उपस्थित नहीं हुए हैं। इसके उपरांत डॉक्टर अनिल गर्ग जी जो सोसाइटी का संचालन बखूबी सूझबूझ से संचालन कर रहे हैं, आदरणीय गुप्ता जी के सुपुत्र हैं और पेशे से जाने माने डॉक्टर हैं। और जब हमें जरूरत पड़ती है, जो कि बुढ़ापा है, तो डॉक्टरों के सानिध्य में रहना हमारी भी मजबूरी है। तो डॉक्टर साहब हमें अच्छी अच्छी सलाह देते हैं और उपचार करते हैं। इसलिए मैं हृदय से डॉक्टर अनिल गर्ग जी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं। इसके बाद में मेरा नाम लिखा हुआ है, तो मैं आपका भाई लगभग 28 वर्ष से कार्यकारिणी में हूँ। 28 वर्ष लगभग हो गए हैं और जो मुझसे सेवा हो रही है, मैं सोसाइटी की आप सबकी सेवा में निरत होकर के अपना समर्पण भाव से सेवा कर रहा हूँ। भाई सतीश चंद जी और इसके बाद में डॉक्टर मुकेश सिंघल जी, ये दोनों आपको ध्यान होगा कि हमारी सोसाइटी में बीपी गुप्ता जी पहले कार्यकारिणी में होते थे और दिल्ली सरकार में बहुत बड़े अकाउंट्स विभाग से वो सेवानिवृत्त हुए हैं। अकारण रुग्णता से उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया था, आज उनकी 13वीं है। तो रिश्तेदारी होने के नाते ये दोनों सतीश जी और डॉक्टर मुकेश जी, ये उनकी श्रद्धांजलि सभा से आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। श्रीमती आशा गुप्ता जी, बहन आशा गुप्ता जी स्वर्गीय श्री एस.सी. गुप्ता जी की सुपुत्री हैं। सोसाइटी की कार्यकारिणी में पूरे मनोभाव से अपनी सेवाएं देती हैं। निरंतर सोसाइटी की भलाई के लिए, सोसाइटी के विकास के लिए, सोसाइटी को और ऊपर शिखर तक ले जाने के लिए निरंतर अपने सुझाव भी देती हैं और चिंतन भी करती रहती हैं। इसके बाद श्रीमती मधु गुप्ता जी शांत स्वभाव की हैं। इनकी प्रकृति कम बोलने की है और बराबर मुझे जहां तक ध्यान है, गुप्ता जी के टाइम से ही ये कार्यकारिणी में है और कार्यकारिणी में रह करके सब आपकी सेवाएं कर रहे हैं। ये परिचय हुआ और इसके उपरांत जो एजेंडा है उसके हिसाब से अध्यक्ष जी का स्वागत भाषण मुकेश जी आएंगे, उनसे कराएंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सोसाइटी में कार्यकारिणी में अपनी सेवाएं दे रहे सचिव के पद पर डॉक्टर अनिल गर्ग जी
बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। आप दिल्ली की सर्वोत्तम सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, ये ध्यान रखना। मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा, विष्णु कोऑपरेटिव सोसाइटी इस कोऑपरेटिव जगत में, सहकारिता जगत में विष्णु कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। फेडरेशन की पीछे मीटिंग हुई और जब मेरा परिचय हुआ और मैंने कहा कि मैं विष्णु कोऑपरेटिव सोसाइटी से हूं, सबने तालियां बजा करके स्वागत किया। ये आपका स्वागत है, ये सोसाइटी का स्वागत है। हमारी सोसाइटी पिछले 50 वर्षों से उसी गति से आगे बढ़ रही है, डिफॉल्टर नहीं है। जहां मैं रहता हूं उसके इर्द गिर्द बहुत सोसाइटियां हैं, आर्बिट्रेशन में केस चले हुए हैं, रिकवरी के लिए रोते रहते हैं। हमारी सोसाइटी में 100% रिकवरी है और यही कारण है कि आप इस सोसाइटी से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि सोसाइटी को मैं और आप मां के समान मानते हैं। ये सोसाइटी हमारी मां है। भाइयों बहनों, जब मैं पिछले 50 साल याद करता हूं, मेरा 1149वां नंबर है और जब मैं मेंबर बना, बड़ी सिफारिश से मेंबर बना, मैंने गुप्ता जी से कहा, मैं एक ईमानदार नेक शिक्षक हूं, आप मुझे मेंबर बना लीजिए। और मुझे उनकी अब भी याद आती है बात। आपको याद होगा जब पुराने सदस्य हैं, कोठी के ऊपर सबसे ऊपर कमरा होता था, कुछ दिन सोसाइटी वहां चली और वहीं मैं मेंबर बना। सोसाइटी का मेंबर बनते हुए जब गुप्ता जी ने मेरे सामने फार्म कागज रखे कि ये कागज पूरे करा के ले आओ, और धीरे से मुझे कहा, डिफॉल्टर तो नहीं रहोगे? मर गया गुप्ता जी, मैं डिफॉल्टर नहीं रहूंगा। भाइयों, 5-5 हजार रुपए का भी लोन लिया है मैंने। मैं डॉक्टर साहब आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर जोशी जी, मैं 5 साल हापुड़ पढ़ाया। मेरी इनिशियल अपॉइंटमेंट 72 की है और मैं दिल्ली आया 76 दिसंबर में। 550 रुपये तनख्वाह मिलती थी। 550 रुपये में 5000 का लोन, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे पता नहीं क्या मिल गया है। और आज मैं कृतज्ञ हूं, मैं आभारी हूं, मैं कृतज्ञ हूं। मैं गुप्ता जी का, आदरणीय गुप्ता जी का, अगर वो सुन रहे हैं, क्योंकि मेरी मान्यता है, मेरा धर्म कहता है कि हम जिसको अपने भाव से पुकारते वो हमारे मध्य होता है। तो मेरी मान्यता है कि वो मुझे सुन रहे होंगे। मैं उनका धन्यवाद करते हुए उनके श्री चरणों में अनेक बार नमन करता हूं कि इस सोसाइटी को सन 1974 में उन्होंने जो बनाया, हम जैसे लोगों को के लिए बनाया। ना बैंक लोन देते थे, ना किसी रिश्तेदारों के पास कैश होता था, नगद नहीं होता था।
किसी से उधार ले लें। और डॉक्टर साहब, जब मैंने प्लॉट खरीदा सन 80 में केवल 24,000 का, आज उसकी कीमत 4 करोड़ रुपया है, केवल 24,000 का। और ये सोसाइटी और गुप्ता जी का वरद हस्त मेरे सिर पर रहा है। महावीर प्रसाद जी बता रहे थे, ये भी अपने संस्मरण, बहुत लंबे संस्मरण सुना रहे थे कि आज सोसाइटी की बदौलत मैं करोड़पति नहीं हूं, अरबपति हूं। इतनी प्रॉपर्टी इनके पास है केवल सोसाइटी की वजह से। और आदरणीय डॉक्टर साहब, सिर के ऊपर जब पंखा घूमता है तो तब भी मुझे सोसाइटी की याद आती है। इसलिए आज इस सोसाइटी जिस मुकाम पे है वो आपके कारण है। आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, आप ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं तो आपको देने की चिंता पहले हो जाती है। इसलिए सोसाइटी नंबर 1 है। हम सीना चौड़ा करके, सीना तान करके कहते हैं कि हम विष्णु सोसाइटी के हैं। हजारों सोसाइटियां दिल्ली में हैं, लेकिन उनकी गति और उनकी दिशा केवल अपने तक सीमित है। वो किसी का भला नहीं कर रहे हैं। केवल विष्णु सोसाइटी ऐसी है कि जो निरंतर नई नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। हम अपने मेंबर को क्या दे सकते हैं, ये सोचते हैं। इसलिए 50 वर्षों का इतिहास लगाया हुआ पौधा गुप्ता जी का, और उस वट वृक्ष के नीचे हम छाया का आनंद ले रहे हैं। इसी भावना और इसी आदर और सत्कार के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अनिल गर्ग जी को। मैं भावावेश में ये भूल गया हूं कि अब क्रम पहले किसका है। तो नित्यानंद जी ने मुझे याद दिलाया, गत वार्षिक रिपोर्ट बहन आशा गुप्ता जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। वो पिछले वर्ष की रिपोर्ट आपके सामने सम्मुख रखेंगी, बहन आशा गुप्ता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में आपके सामने पेश करती हूँ। द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द विष्णु कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड फॉर द ईयर president of the society and for urgent awaiting quorum. The urgent meeting was started at 10:15 a.m. at the same place and same time as was notified in the
be entitled to this unless they clear their own areas. Second, in item number 14 of agenda, a suggestion has been received from a member, Shri Deepak Kumar Agarwal, account number 13121, through email on 14/9/23 regarding some expenditure was discussed in the meeting and clear the details as he asked. 3. As per Delhi government circular, all the members are required to submit their KYC form with enclosure. That is one photo, copy of Aadhaar card and PAN card. As early as possible to regularize and continue dealing with society in their account. 4. The working hours of the society is from 10 a.m. to 5 p.m. and public dealings for members is from 10 to 2 p.m. and to 2:30 p.m. to 4 p.m. except on Sunday and notified holidays in the agenda. 5. The members were requested that they should read the general instructions given in the agenda for the general body circulated to the members very carefully and follow these in the letter spirit to avoid any confusion and delay in the work. A vote of thanks was proposed on behalf of the management committee. Thank you. कार्यकारिणी की अभी मैंने आपको जानकारी दी थी। डॉक्टर मुकेश सिंघल जी आ गए हैं, सतीश चंद जी आ गए हैं। सोसाइटी में हम सबका ये सौभाग्य है, ज्ञानवान है सब। सतीश चंद जी तो सीए हैं और डॉक्टर मुकेश जी सीएमओ हैं एमसीडी में, और डॉक्टर अनिल गर्ग जी वो डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे एमडी डॉक्टर हैं। और मुझे जैसी संभावना है, एक और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब वो कार्यकारिणी में पदार्पण कर रहे हैं। मैं सारे विद्वान और ज्ञानवान लोग हैं। मुझे पिछले 3 साल में डॉक्टर अनिल गर्ग जी ने बायो तेजदार की जिम्मेदारी दे दी और रिटायरमेंट तक मुझे अपनी सैलरी का ये नहीं पता था कि मेरी सैलरी कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, क्या जोड़ तोड़ मिलता है। मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि जी मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इनका प्यार रहा। मैं इसको किताब को पढ़ रहा था। 31 मार्च 2024 तक हमारे मेंबर्स को जो लोन गया हुआ है 38 करोड़ से ऊपर है, 38 करोड़ से ज्यादा है, और उसकी निरंतर रिकवरी, बराबर रिकवरी हो रही है, कोई डिफॉल्टर नहीं है। शीशे की तरह से कितना साफ हिसाब है, एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, कितना बढ़िया है। और इसका श्रेय इस सोसाइटी को इस मुकाम तक पहुंचाने में, जहां मैं कार्यकारिणी की बात कर रहा हूं, मैं अपने स्टाफ को कैसे भूल सकता हूं। स्टाफ में जितने लोग सेवा आपको दे रहे हैं, बेमिसाल उनकी सेवाएं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा, ऑनलाइन रिकवरी है, आप अपनी किस्त ऑनलाइन भेज सकते हो, सोसाइटी की वेबसाइट बनी हुई है। जो आधुनिक युग में जो सुविधाएं मिल सकती हैं, वो पूरी सुविधाएं हम अपने मेंबर्स को देते हैं। एसी लगी हुई बिल्डिंग है,
सोसाइटी का अपना भवन है, कोई किराए की बिल्डिंग नहीं है। तो मैं आप सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से अपनी सोसाइटी में जितने काम करने वाले बंधु हैं, इनको मुबारकबाद देता हूं, इनका भी धन्यवाद करता हूं। कौन किसी के शीश मुकुट धरता है और टिहरी निज अभिषेक स्वयं करता है। कोई सिंह को कोई राजा बनाता थोड़ा ही है, वो अपने पुरुषार्थ से राजा कहा जाता है। भावना के साथ कि उनके संचालन में सोसाइटी उसी प्रकार से, उसी गति से आगे बढ़ेगी। साढ़े 4 बजे हुआ, इसलिए आने में विलम्ब हुआ, मैं एक जैसे क्षमा मांगता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है मिलजुल करके बनाना, और ये उस समय बनी थी जब पैसे नहीं होते थे और बहुत कम थे। तो ऐसी उतारी उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया, उन्होंने मेंबर बनाए। सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर में जब से मैं आया हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं टीचर्स हैं। अगर देखा जाए इस सोसाइटी को दिल्ली में नंबर 1 बनाने में जितने भी हमारे मेंबर हैं, अधिकतर जो अध्यापक हैं, उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। मैं उनको नमन करता हूँ। अध्यापक जितने हैं सभी जो लोन लेते हैं चुकाते भी हैं, अपने आप से चुकाते हैं। अभी हमारे अध्यक्ष साहब हैं जो बीमार हो गए थे, आ नहीं पाए। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो दिल्ली से बाहर हैं। तो ये जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है कि मैं स्वागत भाषण दूँ। सही मायने में पूछा जाए, सोसाइटी से हटके मैं बात कर रहा हूँ। टीचर्स के प्रति मेरा बहुत सम्मान है। जितनी भी शिक्षा मैंने ली है वो उन्हीं की बदौलत है। एक वाक़या याद आता है, मैंने DU से LLB भी की हुई है। वैसे मैंने MBBS MD की है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने LLB भी की हुई है DU से। तो वहाँ एक नए टीचर आए थे, पहली प्रथम बैच हमारा ही था। तो पढ़ाना उनको इतना अच्छा नहीं आता था, हिंदी भाषी थे और यहाँ इंग्लिश में पढ़ाना होता था। बैच में IAS IPS IRS सारे बड़े बड़े अधिकारी थे। इवनिंग बैच था हमारा। तो उन्होंने सबने मिला करके सिग्नेचर काउंटिंग करा कि इसको पढ़ाना नहीं आता है, इनको हटाया जाए। तो मेरे पास आ गए कि भाई हमारे डॉक्टर साहब अगर कहेंगे साइन कर देंगे तो हम डीन के पास एप्लीकेशन दे देंगे कि इनको हटाया जाए। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई किसी कौन टीचर अच्छा है बुरा है, एक स्टूडेंट कैसे इवेलुएट कर सकता है? स्टूडेंट के पास इतनी पावर कब से आई है? अगर ऐसा ही था तो आप क्लास में फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ रहे हैं? वो LLM करके आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनको इवेलुएट कर रहे हैं। पर स्टूडेंट अच्छा बुरा होता है, आप अच्छे नहीं हैं इसलिए आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा आप ये बताइए कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप पास होंगे कि नहीं होंगे? बोला होंगे। तो टीचर तो सिर्फ निर्देश देता है, बताता है कैसे पढ़ा जाए। जरूरी नहीं टीचर आपको हाथ पकड़ के एक लाइन पढ़ाए, वो दिशा देता है, वो डायरेक्शन बताता है आपका। वो एग्री हुए, उन्होंने एप्लीकेशन विड्रॉ करी और यकीन मानो कि वो टीचर को भी ये बात पता चली, उनसे हमारी दोस्ती भी हो गई बाद में। और वो इतने इंटेलिजेंट और माधवी थे कि अभी वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, और अभी भी मेरे मित्र हैं। और वो एक दिन सेक्रेटरी भी बनेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। मतलब इतने अच्छे विद्वान, खुद उनके निर्देशन में हम पढ़े और हम बच्चे ही जिनको कुछ नहीं आता, हम बता रहे कि टीचर अच्छा नहीं है। तो मैं तो उस तरह का हूँ कि टीचर ने अगर मान लो मेरे को फेल किया, चिंतन करता हूँ कि भाई उन्होंने मुझे फेल किया, कुछ समझ के किया होगा, मेरे अंदर कुछ कमी रही होगी, मैं डबल मेहनत करता हूँ। 11वीं में मेरे को फेल कर दिया था तो मैंने इतनी मेहनत कर ली, उस पेपर में यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड आज भी मेरे नाम।
इतनी कर ली, मुझे लगा टीचर ने मुझे फेल किया, इसका मेरे अंदर कुछ कमी है। तो इसीलिए ये संस्था है, मैं सब इसलिए बता रहा हूँ, ये संस्था जो है ये टीचर्स की है और मुझे यकीन है जब तक टीचर इसके मेंबर रहेंगे, मैं उनको निवेदन करता हूँ वो और मेंबर बनाएं, तब तक ये संस्था नंबर 1 पे ही आती रहेगी हमेशा से। तो ये कोविड की वजह से कुछ ऐसा हो गया कि संख्या थोड़ी कम हो गई है। पहले मैं भी मेंबर की तरह आता था, बैठता था, बड़ा इंजॉय करता था, बहुत फुल होता था। अब कोविड की वजह से जो है ना वो वर्चुअल हो गया सब कुछ, और उसकी वजह से थोड़ा निकलने में थोड़ा मुश्किल भी है। और कुछ जो है अगर मान लो हम बता नहीं पा रहे हैं कि आज मीटिंग है, तो उस पर मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में बात आऊँगा कि कहीं हमारी तरफ से तो कमी नहीं है कि हम बता नहीं पा रहे। उस पर हम विचार करेंगे, कोई तरीका बनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा मेम्बर्स को पता चले। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका मतलब है मिलजुल के काम करना, मिलजुल के आगे बढ़ना। कोई भी मेंबर है जो वो सलाह देता है, वो अपनी ही सोसाइटी है, अपने लिए ही अपनी सोसाइटी के लिए सलाह दे रहा है, उसका स्वागत है। आप लोग सभी इतना कीमती समय निकाल करके यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारी सोसाइटी 50 साल वर्षगांठ मना रही है आज, और आगे भी 75 भी मनाएगी, 100 भी मनाएगी, और अच्छे से मनाएगी। धन्यवाद। टीचर्स की प्रशंसा डॉक्टर साहब ने की है और तालियां कम बजी है। टीचर्स के होते हुए तालियां कम बजी हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है डॉक्टर साहब, मेरी रचनाओं की कुछ पंक्तियां मैं थोड़ी थोड़ी 2-2, 4-4 पंक्तियां रखता हूँ। शिक्षक की अंतर्वेदना कि सभी कर्तव्य के उपदेश मेरे ही लिए हैं। मैं कह रहा हूं एक टीचर, सभी कर्तव्य के उपदेश मेरे ही लिए हैं, नए भवितव्य के संदेश मेरे ही लिए हैं, मगर कोई मेरे अधिकार की चर्चा नहीं करता, समय के बेरुखे व्यवहार की चर्चा। और आज का जो वातावरण है, जो परिवेश है समाज का, कि इस अंधेरी रात में कोई उजाला ढूंढता हूं, इस अंधेरी रात में कोई उजाला ढूंढता हूं, खा थपेड़े आंधियों के एक सहारा ढूंढता हूं, पत्थर बरसते शहर में झटकी हुई राहें मेरी, मंजिल सही पा जाऊं मैं बस एक इशारा ढूंढता हूं, इस अंधेरी रात में कोई उजाला ढूंढता हूं। समय का अभाव है, कभी मौका मिलेगा तो ये पूरी रचनाएं आपको सुनाऊंगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अनिल गर्ग जी को, जो कार्यकारिणी में सचिव के पद को संभालते हुए सोसाइटी का संचालन कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल गर्ग जी 5 में है, the report of secretary which is attached on page number 13 to 14 with the agenda circulated in the members of the society. I take it, you must have read it, and I take it as read. It's not of time. I'm going to go into detail of this. Then item number 6, during the year 2023 and 2024, 111 members were enrolled and 293 members resigned. Society. The total membership as on 31/2024 was 7,273. Item number 7. During the year 2023-24, 99,439 shares of rupees 10 each, that is totaling about 9,94,390 were sold to the new and old members, and 3,83,023 shares of rupees 10 each, or rupees 38,30,230 were transferred to the new and old members of society. I take it as approved by the General Court. Item number 8. After deducting the total expenditure incurred during the year 2023-24, including depreciating charges, there was a net profit of 1,24,36,170. The distribution of
rate of 7%. Bad debt, some amount was debited to the bad debts. And leave encashment amount was 15 lakhs. If you do the gratuities of 20 lakhs rupees and to the general levy was 4,67,293. The above distribution of profit is approved by the general laws ministry. Item number 9, waiver building machinery, furniture and fiction, plant and ministry and the Google Creative Society. This is year 2024. Amounting to 50,84,224. Depreciation allowed on this was 1,50,920 by the auditor as per the agenda. The details of the depreciation is fixed to the fixed asset building and machinery. Depreciation was about 5%. Furniture and fiction depreciation was 10%. Plant and machinery the depreciation was 15%. Computer and printers depreciation was 40%. Above was approved by the general body unanimously. Item number 10. The managing committee of the society has allowed an adjustment of rupees 2,06,359 from the benevolent fund for the year 2023 in the loan account of deceased members. Item number 11. An amount of rupees 2,55,000 paid to the nominees of the deceased members in the year 2023-24 from the member welfare fund. Okay. Item number 13. I may raise this like the previous years. This year also some incentive to the members who remain regular in their dealing with the society. An amount of rupees 300 will be given to each member by the transfer entry to the option deposit and account of the members, and the society and the member can withdraw it from their option deposits. Regularity incentive in the case of the members who are gone for their heavily award are no longer be paid by getting the voucher signed by their nominees. However, the defaulting members who are in the areas of their loan installment will not be entitled to this unless they are clear their nominees. Now, on the occasion of the completion of 50 years, like तिवारी जी ने बहुत बताया कि सोसाइटी के 50 साल कैसे रहे और कैसे कैसे सोसाइटी करी है। मैं थोड़ा और आपको इसमें थोड़ा बताना चाहूँगा कि सोसाइटी हमने 1994 में हमारे संस्थापक एस.सी. गुप्ता जी ने शुरू करी थी, जिसको 50 साल हो गए हैं। शुरू उन्होंने अपने घर के एक कमरे से शुरू करी थी। धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते अब हमारी सोसाइटी की अपनी बिल्डिंग है, 2 मंजिला बिल्डिंग है जो सेंट्रली एयर कंडीशन है। शुरू में हमारे 24 थे, तो बढ़ते बढ़ते आजकल 15,000 की ज़्यादा लिमिट पहुंच गई, नंबर पहुंच गया है, लेकिन एक्टिव मेंबर 7,000 से ज़्यादा है। हमारी लोन जो पहले अमाउंट था वो 2,500-3 हज़ार रुपये हम लोन दे पाते थे, जो बढ़ते बढ़ते 6 लाख तक पहुंच गई है। हमने तो प्रपोजल भी किया था कि 8 लाख कर ही जाए, जो रेस्ट ऑफ सोसाइटी से अभी हमको नहीं मिला है उसका परमिशन। तो इस दौरान में 50 साल के हमारे सफ़र में ये की बहुत आराम से सफ़र रहा हुआ। हमने अपने पिताजी को देखा है कि कैसे वो अकेले जाते थे, लोगों से चंदा इकट्ठा करते थे, फंड्स इकट्ठे करते थे, मेंबर्स बनाते थे। धीरे धीरे उन्होंने सोसाइटी बिल्ड करी और उसको इस लेवल पे लेके आए। और जहाँ तक सोसाइटी अब जैसे तिवारी जी ने बताया, हमारी सोसाइटी नंबर 1 सोसाइटी कहलाती है, तो उसके भी कई कारण हैं। सबसे पहले तो मैं अपने मेंबर्स को ही बधाई दूंगा। जैसे हमारे वेलकम एड्रेस ने भी बोला, टीचर्स हैं बहुत सारे, तिवारी ने भी बोला कि मेंबर हमारे काफ़ी रेगुलर हैं, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करता, अपना रेगुलरली लोन पेमेंट करते हैं, तो इससे हमारी सोसाइटी का नाम है। और सबसे ज़्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन हमारे स्टाफ का है। जो स्टाफ हमारा कह सकते हैं 20-22 साल या 40 साल का पुराना है, जो पिताजी के साथ से है, वो सबको हम काम कर रहे हैं और बड़ी लगनता से, निष्ठा से, ऑनेस्टी से वो सब काम करते हैं। तो ये सब हमारा सफ़र रहा है और इसी में हमारी सोसाइटी का नंबर 1 जिससे सिर्फ बात करिए दिल्ली में काफ़ी मशहूर सोसाइटी है। तो ओकेजन तो 85 वर्ष गार्ड के ऊपर
मैं हर मेंबर को हम लोगों ने 500 रुपए का एक गिफ्ट वाउचर देने का इरादा किया है, जो पैसे उनके ऑडी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और 2 सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं। Resort initially by the general body of the National Cooperative Government Society in their general body meeting held on 20 additional amount of rupees 500 on the account of the completion 50 years per member be paid to all existing members up to the 31st date 2024. सेकेंड बात जो आपको बताना चाहता हूँ, हमारी सोसाइटी दिन पर दिन प्रगति करती जा रही है। हमारी सोसाइटी ऑलमोस्ट कंप्यूटराइज है। पहले हमारा जो नॉलेज रखते हैं वो डॉस बेस्ड हमारा प्रोग्राम था, अभी हमने इसको अपग्रेड करके विंडो बेस्ड बना लिया है। अब हमारी सोसाइटी, हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ही अप टू डेट है, लेटेस्ट है, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। सोसाइटी ने अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर ली है। अब वेबसाइट पे जाके हम मेंबर अपना फॉर्म लेने के लिए उसको सोसाइटी के ऑफिस नहीं आना पड़ेगा, वो सोसाइटी की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकता है। कुछ इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में जानना चाहता है तो उसको उस सोसाइटी से मिल जाएगी। और हमने SMS की जरिए, जैसे बैंकों में होता है कि आपने कोई अपनी किस्त पे करी है तो होगा आपको हाथ ही हाथ मैसेज पहुँच जाया करेगा। अभी थोड़ा सा उसमें 24 घंटे का डिले आ रहा है, उसको हम इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। आपको हाथ ही हाथ पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपका पेमेंट हो गई है, इसलिए कोई सबको भी थोड़ा तसल्ली रहेगी। तो ये 2-3 इम्प्रूवमेंट हमारी सोसाइटी में 50,000 में करना चाहता था। ठीक है, बाकी जैसे कि पहले बताया गया कि KYC फॉर्म सब मेंबर्स को भरना बहुत जरूरी है। वर्किंग आवर्स हम पहले बता चुके हैं अपनी सोसाइटी के, ठीक है कि नहीं? थैंक यू। जुड़ी हुई है तो आप आए। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मैं धन्यवाद के लिए आपने जलपान भी लेना है, आप सबकी खुशी के लिए, आप सबकी स्मृति के लिए, आप सबके त्योहारों के लिए न आने वाले हैं। तो जो त्योहार है, दशहरा है, दीपावली है, पूरी सोसाइटी की ओर से आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, बहुत देर से जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, आदरणीय महावीर प्रसाद जी, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ सोसाइटी की कार्यकारिणी के 3 वर्षीय कार्यकाल के चुनाव संपन्न कराए, उसकी घोषणा करेंगे अपने मुखारबिंद से। कि प्रतिवर्ष जो हमारे मेंबरान के बच्चे हैं 10वीं और 12वीं में जो 75% से ज्यादा अंक लाते हैं, उनको सोसाइटी पुरस्कृत करती है, सम्मानित करती है। और पिछले साल के जो बच्चे थे वो 10th के 10वीं के 40 बच्चे थे और 12वीं के 66 बच्चे थे। इस साल अब तक, भाई थोड़ा शांति का दान दो। इस साल अब तक जो बच्चों के नाम आए हैं, 10वीं के बच्चे 30 हैं, 30, 12वीं के बच्चे 50 हैं। और वे बच्चे अपने माता पिता के साथ आए और सोसाइटी के कार्यालय में अपने पुरस्कार राशि
इसी प्रकार से जो हमारे शिक्षक भाई बहन शिक्षक अवार्ड ग्रहण करते हैं, चाहे दिल्ली सरकार या केंद्रीय सरकार उनको 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर पुरस्कार देती है, पुरस्कृत करती है, सम्मानित करती है। ऐसे अजय कुमार गुप्ता, ये निगम अवार्ड इनको इस साल मिला है 5 सितंबर को, और दिलशाद गार्डन में डी ब्लॉक 2 में ये अध्यापक हैं। दूसरे ब्रजेश कुमार जादौन, इनको भी निगम अवार्ड मिला है। एमसीडी स्कूल करदमपुरी फर्स्ट में ये अध्यापन कार्य कर रहे हैं। आज उनको आना चाहिए था, आए हुए हैं। अजय कुमार जी भाई, मन गदगद हो गया आपके दर्शन पाके। आप आइए, सोसाइटी का भी मान बढ़ाया है, हम सब का मान बढ़ाया है, और एक शिक्षक के नाते भी और साथ सोसाइटी की कार्यकारिणी में रहते हुए भी मैं आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आते रहे, ऐसी मेरी आपसे आशा है और ऐसी मेरी आपसे। आपने पुरस्कार ग्रहण किया, हम सब प्रसन्न हैं, सोसाइटी प्रसन्न है। दूसरे भाई आए नहीं, उनको कहना कि वो सोसाइटी कार्यालय से अपना पुरस्कार ग्रहण कर लें और किसी भी कार्य दिवस में आ जाएं और अपना पुरस्कार ले जाएं। अब जिस बात की प्रतीक्षा है, मैं बड़े आदर से आमंत्रित कर रहा हूं, जो रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव अधिकारी रहे, कार्यकारिणी के चुनाव जिन्होंने बखूबी कराए, नियम से कराए, निष्ठा से कराए, ईमानदारी से कराए, ऐसे श्री महावीर प्रसाद जी आए और आप अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें और नए कार्यकारिणी की घोषणा करें। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश कुमार सिंघल जी, कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी तथा यहाँ उपस्थित सभी सदस्यगण, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मुझे मौका मिला, एक सोसाइटी ने मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किया। दिनांक 14/7/2024 को अपनी द विष्णु कोऑपरेटिव अर्बन थ्रेफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की कार्यकारिणी द्वारा मुझे सोसाइटी की कार्यकारिणी का चुनाव कराने के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। उसके बाद कार्यकारिणी के चुनाव का कार्यक्रम तय किया गया तथा 22/9/2024 चुनाव की तारीख तय की गई। दिनांक 3/9/2024 को सभी सदस्यों को चुनाव कार्यक्रम का एजेंडा डिस्पैच किया गया। चुनाव कार्यक्रम निम्न प्रकार रखा गया। नॉमिनेशन पेपर लेने की तारीख 7/9/2024 रखी गई। उस दिन 10 सदस्यों ने नॉमिनेशन पेपर लिए। नॉमिनेशन पेपर जमा कराने की तारीख 10/9/2024 थी। उस दिन 9 सदस्यों ने चुनाव के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर जमा किए। इलेक्शन एजेंडा के अनुसार 12/9/2024 को नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी की गई तथा निम्नलिखित सदस्यों के नॉमिनेशन पेपर प्राप्त हुए। अध्यक्ष पद के लिए जो आज किसी वजह से नहीं आए हैं, लेकिन श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, उनका अकाउंट नंबर है 1269 उपाध्यक्ष पद के लिए श्री संदीप सिंघल जी, अकाउंट नंबर 1952।
सदस्य कार्यकारिणी के लिए नॉमिनेशन प्राप्त हुए श्री अनिल कुमार गर्ग जी, जिनका अकाउंट नंबर 36 है। श्री देवेंद्र कुमार तिवारी जी, जिनका अकाउंट नंबर 1149 है। श्री मुकेश कुमार सिंगला जी, अकाउंट नंबर 2198। श्री सतीश चंद्र जी, अकाउंट नंबर 1618। डॉक्टर जे जोशी जी, अकाउंट नंबर 2733। इसमें 2 लेडीज, 2 कैंडिडेट रिजर्व होती हैं वुमेन। उनके नाम है श्रीमती आशा गुप्ता जी, जिनका अकाउंट नंबर 215। श्रीमती मधु गुप्ता जी 1269 अकाउंट नंबर। स्क्रूटनी के बाद जमा किए गए 9 सभी नॉमिनेशन पेपर पूरी तरह सही पाए गए। तेरह 9/2024 को नॉमिनेशन पेपर विड्रॉ करने की डेट थी तथा किसी भी उम्मीदवार ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं किया। सोसाइटी की कार्यकारिणी के चुनाव कार्यक्रम में 13/9/2024 को उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट इस प्रकार रही। नंबर 1 अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, अकाउंट नंबर 1269। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि अपने अकाउंट नंबर को देख सकते हैं, एक नाम के और भी कई हो सकते हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए श्री संदीप सिंघल जी, अकाउंट नंबर 1954। सदस्य कार्यकारिणी के लिए उम्मीदवार श्री अनिल कुमार गर्ग जी, अकाउंट नंबर 36। श्री देवेंद्र कुमार तिवारी जी, अकाउंट नंबर 1149। श्री मुकेश कुमार सिंगला जी, अकाउंट नंबर 2198। डॉक्टर जे जोशी जी, अकाउंट नंबर 2733। लेडी कमेटी मेंबर्स हैं श्रीमती आशा गुप्ता जी, अकाउंट नंबर 215। श्रीमती मधु गुप्ता जी, अकाउंट नंबर 1261। सोसाइटी की कार्यकारिणी के चुनाव में जितने पदों के लिए चुनाव घोषित हुआ था, सॉरी अगर कोई डिस्टर्ब हुआ है। श्री सतीश कुमार जी, अकाउंट नंबर 1618। सोसाइटी की कार्यकारिणी के चुनाव में जितने पदों के लिए चुनाव घोषित हुआ था, 13/9/2024 को उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट के लिए फाइनल लिस्ट के अनुसार उतने ही उम्मीदवार मैदान में रहे। हमें 9 की जरूरत थी, 9 ही मैदान में रहे। अतः चुनाव में वोटिंग की कोई आवश्यकता नहीं रही, अनअपोज्ड चुनाव हुआ। आज दिनांक 22/9/2024 को मैं महावीर प्रसाद विष्णु कोऑपरेटिव थ्रेड एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की मैनेजिंग कमेटी के चुनाव में निम्न उम्मीदवारों की निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं। मैं दोबारा से सबके फिर नाम बोलता हूं और सब अपना अपना परिचय दे दें दोबारा से। श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, जो आज किसी वजह से नहीं आए हैं, तो भाई साहब ने बताया है, वो प्रेसिडेंट के लिए है। मेंबर नंबर उनका अकाउंट नंबर है 1269। श्री संदीप सिंघल जी, अकाउंट नंबर 1954। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट के लिए डॉक्टर अनिल कुमार गर्ग जी, अकाउंट नंबर 36, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी। श्री देवेंद्र कुमार तिवारी जी, अकाउंट नंबर 1149, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी। डॉक्टर मुकेश कुमार सिंगला जी, 21
2198, member of managing committee. Shri Satishan ji, account number 1618, member of managing committee. Dr. J. Joshi ji, account number 2733, member of managing committee. Shrimati Asha Gupta ji, account number 215, member of managing committee. Shrimati Madhu Gupta ji, account number 1261, member of managing committee. ये विधिवत तौर से घोषणा हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरी जो प्रक्रिया रही है सभी लोग इसमें सहमत होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को करा देता हूँ। हम सब आपका दोबारा से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ आए और इस सभा में सम्मिलित हुए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा जलपान का हमने इंतजाम किया है वो जरूर लेके जाइएगा। धन्यवाद। काटते भी